वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। कुछ दिनों का गैप रहा और उसके बाद फिर मैं वापस हाजिर हो गया ताकि आप लोगों को रिट एग्ज़ाम के लिए फिर से मोटिवेट कर सकूं। किसी भी व्यक्ति को डिस्टर्ब अगर करना है आपको तो आप सीधा सा उसकी टाइम टेबल को डिस्टर्ब कर दीजिए, उसकी सारी स्ट्रैटेजी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये एक ऐसा तथ्य है जो इतिहास में कई बार अनेक योद्धाओं द्वारा बार बार अपनाया गया है। हम जानते हैं तराइन के प्रथम युद्ध में जब मोहम्मद गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान को विजय मिली, उसके बाद द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने क्या किया, उसने पृथ्वीराज चौहान को इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया था कि वो अपने आप को स्ट्रेटेटाइज नहीं कर पाया और परिणाम ये हुआ कि तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी की विजय हुई और चौहान सम्राट पृथ्वीराज हार गए। तो यही होता है, यही मानव मनोविज्ञान है और इसी तरह से ब्रेन काम करता है। ज़रूरत इस बात की है कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार अगर हम में फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर हम खुद को बदल सकते हैं, उसी हिसाब से अपने आप को स्ट्रेटेटाइज कर सकते हैं, अपनी रणनीति बना सकते हैं, तो सफलता अवश्यंभावी है। अब चूंकि ये तय हो चुका है, लगभग अनऑफिशियली तय हो चुका है कि फरवरी के अंदर एग्ज़ाम नहीं होने वाले, एग्ज़ाम आपके शायद मई या जून तक होंगे या मार्च अप्रैल तक होंगे। तो ऐसे में किस तरह के परिवर्तन अपनी रणनीति में किए जाएं जो आपको सार्थक परिणाम दे सके, उस चीज़ पर आपका ये वीडियो आज फोकस है। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको दोहरा दूं कि आपने हमेशा एक चीज़ देखी होगी जिस पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, और वो है आपका कॉमन सेंस। कॉमन सेंस हमेशा जिंदा रहना चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, नो प्रॉब्लम, इट डजेंट मैटर, इट मैटर नथिंग। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए तो अब एवरीथिंग मैटर्स, इट मैटर्स एंड इट मैटर्स अलॉट। तो हमें मानसिक रूप से सजग रहना है, अलर्ट रहना है और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति में बदलाव लाने हैं। अब वो बदलाव 3 स्तरों पर होंगे और वो तीनों स्तर क्या हैं, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहला स्तर जो है आपके बदलाव का, अब रिट पास करने के लिए जो आपकी रणनीति है, उसमें पहला बदलाव जो आपको करना है वो आपको करना है अपने सिलेबस को कवर करने के ढंग के बारे में। क्योंकि अगर फरवरी वाला मामला होता तो आप सिलेबस को तेज़ी से कवर कर रहे होते। अब चूंकि आपके पास काफ़ी समय है तो अब सबसे पहले आपको उन एरियाज़ और उन सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए जो आपके लिए कठिन है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको लगता है कि मैं अंग्रेजी से रिट फाइट कर रहा हूँ या सोशल साइंस से रिट फाइट कर रहा हूँ और मैं सोशल साइंस में 60 में से 45 अंक ला सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, आप उसको धीरे धीरे लेकर भी चलेंगे तो आप 50-55 तक पहुँच जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, भाषा फर्स्ट मेरी कमज़ोर है जो अंग्रेजी है, या भाषा सेकंड में मैंने हिंदी रखी है वो कमज़ोर है, तो अब आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि उस कमज़ोर विषय जिसमें आपको शंका है, आपको डाउट है कि आपके मार्क्स कम रहेंगे, उसी विषय से आपको अपने परीक्षा की तैयारी शुरू करनी चाहिए और उसको मैक्सिमम समय आपको देना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब आपको इस पूरी तरह से अपसाइड डाउन रणनीति बनानी होगी। यानी ऐसे विषय को पहले और अधिकाधिक समय दें जिसमें आपकी तैयारी कमज़ोर है, फिर उससे ऊपर बढ़ें, ऐसा विषय जिसमें थोड़ी बहुत ठीक है, और फिर लास्ट में उस सब्जेक्ट को लें जिसमें आप कॉन्फिडेंट है कि ये मेरा विषय थोड़ा ठीक तैयार है, थोड़ा समय भी दूंगा तो ये तैयार हो जाएगा। ये पहले स्तर पर बदलाव है जो अब आपको करना है। और ये जो मैं रणनीति बना रहा हूँ इसमें आपका समय इस तरह से रहेगा कि आप ये मानकर चलेंगे कि मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर हमारे रिट परीक्षा होगी। अप्रैल के हिसाब से हमारी ये स्ट्रैटेजी बन रही है। उसके बाद दूसरे स्तर पर आपको ये बदलाव करना है कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, पहले ये आपका एक एक्सक्यूज़ था कि हमारे पास रिटन नोट्स नहीं है, नोट्स को हम तैयार भी नहीं कर सकते, वन लाइनर ला रहे हैं। वन लाइनर नोट्स बहुत बेहतरीन चीज़ है और मार्केट ऐसी किताबों से फ्लडेड है। आप ढूंढने जाएंगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो नोट्स बनाने की ज़रूरत तो आपको अभी भी नहीं है जो आपका सब्जेक्ट है उसमें। लेकिन जहाँ तक बाल विकास का सवाल है या शिक्षण विधियों का सवाल है, तो इसमें अब आपको थोड़ा सा नोट मेकिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। दिन के 2 या 3 घंटे आपको इन नोट मेकिंग को देने चाहिए क्योंकि आपके पास समय भरपूर है। आप अपने बहुत अच्छी तरह से जो विषय तैयार हो सकता है उसको आप 1 घंटा दिन में दे दें और बाकी पूरा समय आप डिवोट कर दें इन कठिन सब्जेक्ट्स की तरफ नोट मेकिंग के लिए। नोट्स आपकी मदद करते हैं, ये मैं आपको पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपके पास आपके लिखे हुए वन लाइनर नोट्स हैं या संक्षिप्त नोट्स हैं
तो जब आप रिवीजन फेज में आएंगे तो उस समय यही वन लाइनर नोट्स आपके लिए वरदान का काम करेंगे। किताब पढ़ने में आपको 4 दिन लगेंगे, इन नोट्स को पढ़ने में 4 घंटे भी नहीं लगेंगे। तो बेटर है, अब समय है तो उसका ढंग से यूटिलाइज आप लोग कर लीजिए और नोट मेकिंग की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। ये था दूसरा फेज। तीसरा फेज आपका तैयारी का जो आता है वो संबंधित है आपके परीक्षा देने के कौशल से। गौर कीजिए, मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो है कौशल, अंग्रेजी में कहें तो स्किल्स। ज्ञान अपने आप में अलग चीज है और स्किल्स अपने आप में बिल्कुल अलग चीज है। जरूरी नहीं है कि किसी के पास बहुत सारा ज्ञान है तो उस ज्ञान को अप्लाई करने के लिए वो इतना स्किलफुल भी होगा, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। तो हमें परीक्षा देने के कौशल को डेवलप करना होगा, क्योंकि हमें भाग्य से इतना समय मिल गया है कि अब हम उसे डेवलप करें। लेकिन इसे डेवलप करने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें या इंटरनेट पर पेपर आ रहे हैं उनको सॉल्व करने लग जाएं। ये बहुत घातक हो सकता है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, बहुत संक्षेप में आज वापस बता रहा हूं कि इसका नुकसान क्या है। अगर आपने इन पेपर्स को सॉल्व किया जो बाजार में मिलते हैं, इन बाजारू पेपर्स को आपने सॉल्व किया, या इंटरनेट पर अवेलेबल जो सामग्री है, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल जो सामग्री है, उसमें आपने क्विजेस को सॉल्व करने की कोशिश की, तो 2 नुकसान है। अगर अमूमन इंटरनेट पर और इन बाजार में जो किताबें मिलती है जो, या टेस्ट सीरीज जो आजकल ऑनलाइन देने का चलन है, आप जानते हैं इसमें रणनीति क्या होती है जो उसको सेट करता है। उसकी रणनीति ये होती है कि वो 100 में से 65 प्रश्न ऐसे दे ताकि आप उसको सॉल्व कर पाएं और आपको ये लगे कि उसकी टेस्ट सीरीज आपके लिए फायदेमंद है। ये सच्चाई है। और बाकी के 35 प्रश्न हैं वो एवरेज होते हैं या थोड़ा सा अबव एवरेज होते हैं, लेकिन मेरिटोरियस क्वेश्चन इन टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेंगे आपको। तो ये आपको गलत तरीके से कॉन्फिडेंस देगा। एक तरीके से कहूं, फ्लैट इंग्लिश में कहूं तो यू विल गेट ओवर कॉन्फिडेंट। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपको लगेगा आई एम द बेस्ट ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और फिर आपकी तैयारी कमजोर पड़ जाएगी। दूसरा नुकसान ये होता है कि कुछ पब्लिशर ऐसे होते हैं या कुछ इंटरनेट पर ये क्विज वगैरह बनाने वाले लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा डिफिकल्ट मैं लेवल रखूंगा अपने प्रश्नों का, लोग उतना मेरी तरफ आकर्षित होंगे। तो वो क्या करते हैं कि इस तरह के लेवल के प्रश्न बनाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं जो आपके एग्जाम से जिनका दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। तो वहां भी आपको नुकसान है, क्योंकि उस टेस्ट सीरीज में अगर 100 में से 20 प्रश्न ही आप कर पाए, 80 प्रश्न आपके रह गए, तो आपका सारा कॉन्फिडेंस दरा का दरा रह जाएगा। योर कॉन्फिडेंस विल गेट वाटर्ड डाउन और आप इस कंडीशन में आ जाएंगे, आपको लगेगा वो मैंने लगता है जो भी पढ़ा है वो पर्याप्त नहीं है। आप क्या करेंगे, फिर नया पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जब आप नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जो पहले आपने पढ़ा है उसमें क्लैश होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और उस पुराने पढ़े हुए को आप रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा काम क्यों करना जिसमें हमें नुकसान है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप इन बाजारू टेस्ट सीरीज से और बाजारू जो ये क्विज वगैरह आते हैं टेलीग्राम चैनल वगैरह पे, इनसे परहेज रखिए। बहुत सी बार ऐसा होता है, क्योंकि आप जानते हैं टेलीग्राम चैनल पे क्विज कैसे बनते हैं कि अगर मैं क्विज बना रहा हूं तो मैं खुद उसमें आंसर सेट कर दूंगा। अब अगर मेरा ही कॉमन सेंस डाउन है, मेरा ही ज्ञान का दायरा बहुत संक्षिप्त है और मैंने ही उसमें किसी गलत आंसर को राइट मार्क कर दिया है और आपने गलती से उसको टिक कर दिया, आप सोचेंगे दिस इज द करेक्ट वन, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपके जब रिजल्ट आए और उस समय आपके आधा या 1 अंक कम पड़े और आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट ये नहीं कहेगा आपको कि आप टेलीग्राम चैनल कैन बी कंसीडर्ड एज प्रूफ, नहीं, वो आपसे कहेगा ऑथेंटिक सोर्स लाइए। तो ये तीसरे स्तर की जो रणनीति है ना कौशल डेवलप करने की, इसको हम कैसे डेवलप करें। मैं आपको एक बहुत व्यवहारिक तरीका बता रहा हूं जो मैं खुद अप्लाई करता था, और उस तरीके से मैं आपको बताऊं कि मुझे करीब 15 से 17 नंबर का फायदा हुआ है। बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत व्यवहारिक है। आप जब उसे सुनेंगे तो आपको लगेगा ओ इट्स वेरी सिंपल, हाउ कैन दिस मेथड हेल्प अस आउट। वो आपको हेल्प करेगा, आप निश्चिंत रहिए। बस शर्त यह है कि आपको उसे सिस्टमेटिकली फॉलो करना है। इस वीडियो का सबसे खास जो चीज है वो अब है, करना क्या है आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बाल विकास को अच्छी तरह से तैयार किया, अब आपको टेस्ट आउट करना है खुद को। तो कैसे टेस्ट आउट करेंगे, आप खुद अपने आप किसी भी एक टॉपिक पर, जैसे बाल्यावस्था आपने ले लिया, तो बाल्यावस्था पर प्रश्न आप क्रिएट करें। याद रखिए, जो आदमी प्रश्न क्रिएट करता है ना, वो उसके उत्तर को कभी नहीं भूलता है। ये एक मनोवैज्ञानिक सच है। अगर आप प्रश्न क्रिएट कर रहे हैं किसी चीज पर, आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। इवन इफ यू ट्राई टू फॉरगेट इट, यू वोंट बी एबल टू फॉरगेट इट।
आप कोशिश भी करेंगे ना कि मैं भूल जाऊं, आप नहीं भूलेंगे। तो होता ये जैसे आपने द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ लिया, कक्षा 10 की किताब के अंदर है, या कक्षा 9 का आपने नाजिज्म पढ़ लिया, कुछ नहीं करना है, आपने पढ़ लिया 2-3 बार, आपको ऐसा लगता है कि तैयारी भरपूर है, ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया, उसके बाद उस चैप्टर के प्रश्न आप बनाओ, एक कॉपी रखो, या आप खुद अपना एक टेलीग्राम चैनल डेवलप कर लो, ताकि वो आपके आसान रहेगा, पेनलेस पेपरलेस प्रोग्राम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप उसमें शुरू से लेके अंत तक खुद प्रश्न बनाएंगे। आपको पीछे नहीं देखना है किताब के विच क्वेश्चंस आर गिवन ऑन द बैक साइड ऑफ द बुक, कोई ज़रूरत नहीं है, खुद बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया था, ये आपका एक प्रश्न बन गया। अब उसमें आप देंगे 1939, 40, 41, 42, ठीक है। ये क्विज आप तैयार कर रहे हैं, तो सोचिए कि अगर आपने जो सब्जेक्ट आपके लिए डिफिकल्ट पड़ रहा है उस पर आपने क्विज बनाना शुरू किया, और अगर अप्रैल में एग्जाम होता है और एक दिन में आप सिर्फ 5 प्रश्न ही क्रिएट करते हैं, तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मेरी गणित कमज़ोर है, आप गुणा करके देखिएगा कि कितने प्रश्न आपके हो जाएंगे जब आपकी परीक्षा आ रही होगी। और ये जो आपने क्विज बनाए हैं, ये जो आपने क्विज बनाए हैं, ये जो 1000 प्रश्नों का डेटा आपके पास में इकट्ठा हुआ है, ये ऐसा डेटा है जो आपकी मदद करेगा। इसमें आप उन्हीं प्रश्नों को शामिल करें जो आपको नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, इस प्रश्न को जगह मत दो क्विज में। आपको तो उन नए तथ्यों को देखना है जो आपको याद ही नहीं हो रहे, उसको क्विज बना के डाल दो। आप देखेंगे दिस ट्रिक विल हेल्प मिराक्युलसली, और मिराक्युलस रिजल्ट इसके आएंगे अगर आप इसको सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करते हैं। मैं इसीलिए आपसे कहता हूं, कॉमन सेंस इज फार ग्रेटर देन योर नॉलेज। हाउ डू वी create, how do we maintain, and how do we improve our common sense? It is a skill, and that skill needs to be learned in a proper way. तो कॉमन सेंस पर ध्यान दीजिए, घबराइए मत, अभी अप्रैल बहुत दूर है और इस परीक्षा में सफलता हासिल करनी है तो अपनी नाव को अपने आप खेइए, किसी खेवैये के भरोसे मत रहिए, मोटिवेटेड रहिए। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है तो वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन गया और आदमी वहीं खत्म है। मैं अक्सर कहता हूं ना, यू डोंट नीड टू हैव अ गन एंड बुलेट्स टू किल समबडी, नो नीड, जस्ट स्पीक अ फ्यू नेगेटिव वर्ड्स जस्ट बिफोर हिम एंड ही विल फॉल डाउन। किसी भी इंसान को खत्म करने के लिए आपको कोई बंदूक की जरूरत नहीं है। आप 2-4 नकारात्मक शब्द तो बोलिए, उसके आगे वो वैसे ही गिर जाएगा, आपको उसे धक्का देने की भी जरूरत नहीं है। तो मोटिवेटेड रहना ये आपकी पहली वरीयता है, और इस मोटिवेटेड रहने ये आप तब रह पाएंगे जब आपके दिमाग में आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर होगी, आपको ये क्लियरली पता होगा कि मुझे क्या करना है और किन चीजों से बचना है। मोर इंपोर्टेंटली आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि क्या काम ऐसे हैं जो मुझे नहीं करने हैं। अगर ये आपको पता है तो आप सफल हो जाएंगे। अपने आप को उन चीजों से रोक लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग बाजारू किताबों की तरफ मत जाइए, बाजारू टेस्ट सीरीज की तरफ मत जाइए, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर जिस तरह के लोग ग्रुप बना देते हैं और उसमें प्रश्न डाल देते हैं, उनकी तरफ मत जाइए। क्या नुकसान है मैं आपको समझा चुका हूं इस वीडियो में, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। बस इतना ध्यान रखिए कि जो आपने किया है, हिंदी में कहावत है ना, अपना हाथ जगन्नाथ, बिल्कुल सही है। जो काम आप कर रहे हैं, जो क्विज आप तैयार कर रहे हैं, जो प्रश्न उत्तर का डेटा या बैंक आप तैयार कर रहे हैं, वही आपके काम आएगा। दुनिया में हर आदमी के पास अपने अपने तरीके होते हैं, अपनी अपनी ट्रिक्स होती है, हर आदमी यूनिक है। हमारे सबके फिंगर टिप्स अलग अलग है, फिंगरप्रिंट अलग अलग है ना सबके। लाखों करोड़ों में कोई दो व्यक्ति ऐसे होते होंगे जिनके फिंगर टिप्स मैच हो जाते हैं। इसका मतलब ईच ऑफ यू इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अनदर। आप में से हर व्यक्ति दूसरे से पूरी तरह से डिफरेंट है, तो डिफरेंट ही बने रहिए, इस डिफरेंस को कायम रखिए, अपने हाथों से इस अंतर को का गला मत घोटिए। उम्मीद है आप लोग बहुत सकारात्मक तौर से इस वीडियो को लेंगे, वापस से मोटिवेटेड हो जाएंगे। और अब मेरा ये वादा है, थोड़ा सा मैं व्यस्त था बीच में, रेगुलर आपको मोटिवेट करने के लिए मैं वीडियो दूंगा, और साथ ही साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी कि किन चीजों से हमें बचना है और कौन सी चीजें हमें सफलता की बुलंदी पर लेके जाएगी। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।